लोग विधि और न्याय के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि विधि क्या है। विधि जो है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों का समूह है जिसको राज्य लागू करवाती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो चाहे कार्यपालिका के माध्यम से, वह उसको लागू करवाती है। और जब उसको वह लागू करवाती है और जब उस विधि का कोई उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उसको पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट कौन देता है? जुडिशियरी, न्यायालय। ठीक है। विधि सामान्य रूप से आप क्या देखेंगे, ये लिखित रूप में होती है। सामान्यतः वर्तमान में अगर मैं ये बोलूं कि भारतीय दंड संहिता क्या है तो आपका लिखित है। ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, वो क्या है? लिखित है। ठीक है। विधि के बारे में पिछले क्लास में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है कि विधि का स्वरूप बंधनकारी होता है, सभी व्यक्ति को मानना पड़ता है। विधि सदैव लिखित नहीं होती, कुछ मामलों में यह अलिखित भी होती है, जैसे आपका कस्टम होता है। तो विधि के बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। ये मान लेते हैं कि हम विधि को सामान्य रूप से जान रहे हैं। लेकिन आज जो नया टॉपिक इसके साथ आपका जुड़ा है, न्याय। नया टॉपिक है न्याय। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं विधि और न्याय के संबंध के बारे में, तो पहले हम न्याय को समझ लें। विधि के बारे में चर्चा हो चुकी है, न्याय को समझ लेते हैं। न्याय क्या होता है कि भाई, न्याय देखा है आपने? न्याय दिखता है क्या? नहीं दिखता। विधि दिखती है। विधि को पढ़ सकते हो, न्याय को पढ़ सकते हो क्या? कहीं लिखा हुआ है न्याय कि ये न्याय की बुक है? विधि की बुक होती है, न्याय की बुक होती है क्या? नहीं होती। समाज में न्याय स्थापित करने के लिए विधि बनाई जाती है। ठीक है। अगर बात की जाए न्याय और विधि के संबंध की, तो आप इसको एक लाइन में यह समझ सकते हैं कि जो विधि है वो आपका शरीर है और न्याय जो है वो आपकी आत्मा है। विधि क्यों बनाई जाती है? क्योंकि समाज में न्याय की स्थापना हो सके। अब बोलेंगे सर न्याय न्याय तो बहुत बोल रहे हैं, न्याय होता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ठीक है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो आपको कुछ राइट दिए गए हैं। जिस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया उसको दंडित किया जाता है। अगर उस व्यक्ति को दंडित कर दिया जाए तो यह माना जाएगा कि आपके साथ न्याय हुआ। तो न्याय को हम सिंपल भाषा में यह समझ सकते हैं कि उचित व्यवहार। ठीक है। न्याय क्या है? उचित व्यवहार। मतलब किसी ने मिसकंडक्ट किया, किसी के साथ मिसकंडक्ट किया, कोई गलत व्यवहार किया, फिर उस गलत व्यवहार के परिणाम स्वरूप कुछ उचित व्यवहार किया गया, जिसका जो है उसको वो प्रदान कर दिया जाना। न्याय क्या है? आप क्लास में आए हैं, ठीक है, आपको शिक्षा प्रदान कर दी गई, ये न्याय हो गया। आप क्लास आए, शिक्षा प्रदान नहीं की गई, अन्याय हुआ। ठीक है। समझ रहे हो? न्याय समझ सकते हो आप। न्याय जो है अमूर्त है। अब बोलोगे सर ये अमूर्त शब्द क्या है? मूर्त और अमूर्त ये लीगल टर्म्स है। ठीक है। मूर्त क्या होता है? जिसको आप इंद्रियों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये बोर्ड मूर्त है, ये चश्मा मूर्त है, घड़ी मूर्त है, विधि मूर्त है। कोडिफाई लॉ जो आपका है, बना हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ये मूर्त है। न्याय को देख नहीं सकते, अमूर्त है। जो राइट होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो अमूर्त होते हैं। ठीक है। तो न्याय क्या है? अमूर्त है। ठीक है। न्याय समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? न्याय जो है उसको हिंदी में आप कह लीजिए पर्यायवाची की ठीक व्यवहार या उचित व्यवहार। जिसको जो मिलना चाहिए था उसको वो प्रदान किया गया, जिसके साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए था उन परिस्थितियों में उसके साथ वैसा व्यवहार किया गया। ये क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ठीक है। अब
न्याय और विधि का क्या संबंध है? तो जैसा शुरुआत ही कहा गया, विधि का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना। विधि क्यों बनाई जाती है? ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो सके। अगर समाज में न्याय की स्थापना करनी है तो विधि बनाई जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया? न्याय जो है वो साध्य है, ये गोल है, और साधन कौन है? विधि। न्याय तक पहुंचने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? विधि का। अगर किसी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिसकंडक्ट किया, ठीक है, तो कोई तो विधि होगी कि मिसकंडक्ट करने पे उसको पनिश किया जाएगा। तो पनिश करने की कोई विधि बनी है, तो वो विधि क्या कर रही है? उसको पनिश करके न्याय प्रदान कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विधि का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, और न्याय के लिए विधि क्या है? साधन का काम करती है। ठीक है, साध्य ये है, साधन ये है। ठीक है, बिना न्याय के, बिना न्याय के अगर ये बोला जाए कि समाज में न्याय प्रदान नहीं करना है, तो विधि का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। विधि का जन्म क्यों होता है? समाज में न्याय प्रदान करने के लिए। ठीक है, सामान्यतः सुनने में दोनों एक टाइप से ही लगता है। विधि और न्याय अगर बाहर अगर आप सोसाइटी में सुने तो सुनने में तो एक टाइप से लगेगा, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। पहला अंतर क्या हो गया कि ये कोडिफाई है या मूर्त है, और ये अमूर्त है। इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है, समझ सकते हैं। ठीक है, विधि सामान्यतः उस देश की सरकार द्वारा बनाया जाता है। विधि को बनाया जाता है वहां की सरकार द्वारा। जैसे यहां अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो लोकल स्तर पे, स्टेट स्तर पे यहां की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट वो विधि बनाएगी पुलिस प्रशासन के संबंध में, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, या लैंड रेवेन्यू या लैंड रिफॉर्म के संबंध में। कौन विधि बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। लोकल स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे कौन नियम बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि यहां कौन सी नेशनल हाईवे गुजरेगी, कौन सी आपकी रेलवे गुजरेगी, इसके बारे में विधि कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। परमाणु ऊर्जा लगेगा नहीं लगेगा, तो इसके बारे में कौन नियम बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये विधि क्या बन रहा है? लोकल स्तर पे, वहां की स्थानीय सरकार बनाती है। ठीक है, न्याय जो होता है सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। पूरे विश्व की सरकार का उद्देश्य वहां के नागरिकों को न्याय प्रदान करना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल है न्याय। विधि का जो ज्यूरिडिक्शन है वो उस क्षेत्र सीमा तक है, उस चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे, जबकि न्याय क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, अब विधि बनाई जाती है तो विधि का संशोधन भी किया जा सकता है। हाँ, विधि को निरस्त भी किया जा सकता है। न्याय जब बनी ही नहीं है तो उसको संशोधन और निरस्त नहीं किया जा सकता, यह अगला अंतर है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुनने में भले लग रहा है कि ये विधि और न्याय एक ही है, लेकिन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। विधि का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना है। ठीक है, ठीक, बस बंद कर दो अब इसको।